आवरा रो ब्रो भाई राम राम सारा भाइयां ने भाइयों आज तुम सोच रहे होगे कि आज यो साफा बंदा क्यों बैठा है। तो मैं बता दूं आपको कि आज हम अपने हरियाणवी कल्चर के बारे में एक छोटा सा व्लॉग बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम दिखाएंगे आपको कि हमारी हरियाणवी संस्कृति जिसकी देखभाल और उसको प्रेजेंट किया जा रहा है स्टेज ऐप के द्वारा। तो मैं भाइयों से अनुरोध करूँगा, भाई बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो और हमारी संस्कृति को आप दुनिया के सामने ला रहे हो। तो उसके लिए भाइयों एक सैल्यूट बनता है स्टेज ऐप की सभी टीम के लिए। तो अभी फ़िलहाल हम किसी का कोई प्रमोशन या ऐड नहीं कर रहे हैं। तो भाइयों जो फीलिंग मैंने सोची, जो मैंने ऑब्जर्व की, तो वही मैं अपनी फीलिंग आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं स्टेज ऐप के जो फाउंडर्स हैं उनके क्लिप के साथ। प्लीज़ एक बार देखिएगा। स्टेज बोलियों का OTT प्लेटफॉर्म है। इसको शॉर्ट में हम नेटफ्लिक्स पर भारत बोलते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि जितने भी OTT प्लेटफॉर्म आज के दिन हमारे देश में, ये सारे रीजनल कंटेंट के नाम पे, रीजनल भाषाओं के नाम पे लैंग्वेजेस में काम कर रहे हैं, भाषाओं में काम कर रहे हैं। हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, पंजाबी, बांग्ला, गुजराती, यहाँ पे मोस्टली स्टोरी एंड हो जाती है रीजनल कंटेंट की इंडिया में। तो भाइयों आपने क्लिप में देखा होगा कि विनय, शशांक और परवीन जो हमारे 3 भाई हैं, उन्होंने एक OTT प्लेटफॉर्म की तरह हमारी संस्कृति को दुनिया को दिखाने की कोशिश की है, जिसमें शशांक और परवीन भाई दोनों सगे भाई हैं और ये अपने भिवानी से बिलोंग करते हैं और जो हमारे परवीन भाई हैं वो इंदौर से बिलोंग करते हैं। तो मैं तीनों भाइयों को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आप भाइयों ने हमारी संस्कृति के बारे में सोचा, हमारी बोली के बारे में सोचा और लोगों के सामने उसको प्रेजेंट किया, वो दिखाया कि हाँ हमारी बोली भी एक महत्वपूर्ण है जो हमें दुनिया के सामने अपने खुद को कल्चर को दिखाने के एक मायने रखती है। तो हमने ये एहसास किया कि हमारे देश में भाषाएं केवल शहरों में बोली जाती हैं। शहर से जैसे ही आप बाहर जाते हो तो हर कोई बोलियां बोलता है। तो अगर हमारे देश के लिए कोई, भारत के लिए कोई असली कंटेंट कंपनी बनेगी तो वो बोलियों में होनी चाहिए, भाषाओं में नहीं। और इसलिए स्टेज देश का और दुनिया का पहला बोलियों का नेटफ्लिक्स है, बोलियों का OTT प्लेटफॉर्म है बेसिकली। तो भाई धन्यवाद दोबारा से। और कुछ क्लिप और दिखाऊंगा आपको जिसमें कि अपने संदीप महेश्वरी भाई ने भी इनका इंटरव्यू किया है और इनसे बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी ली और इनकी जर्नी के बारे में लोगों को दिखाया है। एंड हरियाणा इज क्वाइट अ बिग मार्केट, मतलब कि इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन बिल्कुल काफी ज्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे। ये आप हमें पहले मिले हो जो जिसने ये बोला है। यूजुअली लोग बोलते हैं कि आप तो बहुत छोटे मार्केट के लिए काम कर रहे हो, आप तो बहुत नीश मार्केट के लिए काम कर रहे हो। तब हमें उनको बताना पड़ता है कि 3.5 करोड़ पॉपुलेशन है हरियाणा की, जो हरियाणवी में ही बात करती है। उनको क्या लगा कि डायलेक्ट्स में अगर कोई OTT बनेगा तो शायद वो फिल्में और वेब सीरीज का ना बन के वो बनेगा अपना आर्टिस्ट बेस्ड कंटेंट का। इसलिए हमारी ऐप का नाम भी स्टेज है। तो स्टेज स्टार्टिंग में, शुरुआत में ये आर्टिस्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म था जहाँ पे कॉमेडी, पोइट्री, फोक, नुक्कड़ नाटक ये हरियाणवी में बनते थे। लेकिन एक अमेजिंग चीज समझ में आई संदीप वहाँ पे कि टैलेंट इज यूनिवर्सल बट अपॉर्चुनिटी इज नॉट। तो टैलेंट की कमी नहीं थी, बहुत देर और मोर देन इनफ पीपल जिनको हरियाणवी में कंटेंट बनाना था, हरियाणवी में फिल्म बनानी थी, लेकिन बनाए कहाँ, किसके लिए बनाए, पैसा कौन देगा, प्रॉब्लम ये थी। तो व्हाट वी डिड वाज हमने इन सारे लोगों को इकट्ठा किया, इनको लिटरली मेंटर किया, इंक्यूबेट किया,
और इनको फंड करना स्टार्ट किया कि पहली हरियाणा की वेब सीरीज हम बनाएंगे, आप ये लो पैसा, हम फंड करेंगे, आप कंटेंट बनाओ। और हमने इस तरह से लिटरली बेसिकली एक पूरा बॉलीवुड खड़ा किया स्क्रैच से हरियाणा में। अभी आपने देखा कि किस तरह से संदीप भाई के सामने अपने तीनों भाइयों ने किस तरह से अपनी जर्नी का सार दिया और बताया कि उन्होंने किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें फेस करके खुद को खड़ा किया और दिखाया कि हाँ, हरियाणवी बोली, राजस्थानी बोली और जो अदर रीजनल लैंग्वेज हैं वो भी हमारे भारत के अंदर इतने महत्वपूर्ण अपनी जगह रखती है। जब सब्सक्रिप्शन आना शुरू हुआ, अपना मॉनिटर खोला हुआ था, पहला सब्सक्रिप्शन आया 400 रुपये। विनय को फोन करा, ब्रो 400 रुपये। पहले दिन 50 सब्सक्रिप्शन आए, दूसरे दिन 150 आए, तीसरे दिन 200 आए, वो नंबर बढ़ता रहा। आज हमारे 2,50,000 पेड सब्सक्राइबर्स हैं। उसके बाद जिसको हाँ मिलने लगे इसी से तो ये अप्रैल में हमने लॉन्च किया और हाँ। वो मतलब वो दैट वाज लाइक द एंड ऑफ द टनल आल्सो फॉर अस, कि वहां से फिर दोबारा वो एक महीने में हमने वापस से एक प्री सीरीज राउंड बिल्ड किया। वो प्री सीरीज रेस करने गए थे 8-10 करोड़ का, और रेस हुआ 21 करोड़ का। हमारे तीनों भाई जो बता रहे हैं अपनी जर्नी के बारे में, तो उन्होंने कैसे यहाँ से स्टार्ट किया, कैसे वो अभी हरियाणा में अपनी छाप छोड़ रहे हैं, हरियाणा के साथ साथ वो अदर स्टेट्स में भी खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं और प्रोजेक्ट के साथ वो काम कर रहे हैं। इसी के साथ एक चीज़ और बता दूं आपको कि हमारे ये भाई लोग सार्क इंडिया में भी अपने प्रोजेक्ट को पेश करने के लिए गए थे। लेकिन बोलियां ही तो हमारी पहचान है। हमारी इन्हीं बोलियों को पहचान दिलाने के लिए हम लेकर आए हैं स्टेज। और वहाँ पे उन्हें बहुत सारी विशेष मिली, बहुत सारी गाइडेंस मिली और एप्रिशिएशन भी मिला, जिसको मैं सोचता हूँ कि उनको बिजनेस को डेवलप करने में ये काफ़ी मदद करेगा इस जर्नी में। और विनय एंड टीम के द्वारा जो बताया गया कि किस तरह से उसकी टीम उस बुरे वक्त में उसके साथ खड़ी थी, तो जब जाके उन्हीं के साथ से, उनके सहयोग से ये कंपनी दोबारा से चालू हो पाई। तो सैल्यूट है उन वर्कर्स को जिन्होंने अपने कंपनी के मालिक और स्टेज ऐप के फाउंडर उनकी स्थिति को समझा और जो उनसे बन पड़ा, उन्होंने मेहनत की, जिनका फल उनको मिला है। तो ये हमारे भाई लोग जो सार्क इंडिया, जो कि सोनी लिव की तरफ से एक एंटरप्रेन्योर के बढ़ाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है, उसमें मेरे भाइयों ने करीबन 300 करोड़ की वैल्यूएशन मांगी थी, जिसके अगेंस्ट में उन्होंने 250 करोड़ का जो है उनकी साइड से काउंटर ऑफर एक्सेप्ट किया, अपने बिजनेस को, अपनी संस्कृति को दुनिया के सामने लाने के लिए। तो उसमें अमन गुप्ता ने, नमिता थापर ने और पीयूष जो कि लेंसकार्ट के फाउंडर हैं, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की। इंडिया को आपके जैसे लोगों की जरूरत है। उन्होंने इस कंपनी को खड़ा करने में अपना जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो उस टीम को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने जीरो से हीरो का सफ़र जो हमारी टीम को लाके दिया, जो हमारे कल्चर
को दिखाने वाले जो लोग हैं उनको उस मुकाम पे खड़ा किया कि वो अब दिन दोगुनी और रात चौगुनी मेहनत कर सकें और इस जो मुहिम को है और आगे बढ़ा सकें। ठीक है, तो सभी भाइयों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप अपने कल्चर, अपनी बोली को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जो लोग हमारे इस संस्कृति के लिए कुछ कर रहे हैं तो उनको आप सहयोग करें। ज़रूरी नहीं है कि आप इनका जो पेड प्रमोशन है वो एक्सेप्ट करें या किसी तरह से, लेकिन हाँ मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि जो लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए एक मुहिम छेड़ते हैं तो उस मुहिम में आप लोगों को और हम लोगों को पूरा अपना तन मन धन से सहयोग करना चाहिए और कोई ट्रोल या किसी तरह का कुछ भी उनके खिलाफ एक्शन के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। तो भाइयों धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग को एंड करता हूँ और अगेन स्टेज टीम सैल्यूट टू यू फॉर स्टेज ऐप और हमारी संस्कृति, हमारी बोली, हमारा धरोहर जो हमारा देने के लिए। तो धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि हमें इसी तरह की अपनी संस्कृति को बचाए रखना है तो आगे आइए और इन जैसे भाइयों का सहयोग कीजिए। और अगर ये मेरा ब्लॉग या अगर अच्छा लगा हो आपको तो कमेंट कीजिए। अगर आपकी कोई राय है तो वो भी कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।